जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। एसएम की लिस्ट के बारे में बात करेंगे। इज माई ट्रिप में भी एक खबर आई है भाई, अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगा तो फिर 2 वीडियो बनानी पड़ेगी, इसलिए एक ही में कवर करूंगा। सबसे पहले एसएम की लिस्ट की बात कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म की। शॉर्ट टर्म के स्टेज 1 में जो भी कंपनियां शामिल हुई हैं 19 अगस्त 2026 से, यानी कल से, उनकी ये लिस्ट है। 7 कंपनियों को आज नया शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में ऐड किया गया है। कंपनी है एरिस एग्रो लिमिटेड, डोल्फिन ऑफश्योर लिमिटेड है, के आर एन हार्ड एक्सचेंजर लिमिटेड है, ओनिक्स सोलर एनर्जी है, श्री ओसवाल सीड्स है, और टीमो प्रोडक्शन एचक्यू लिमिटेड है, और ट्रांस स्टील जो है सीटिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो इन 7 कंपनियों को आज ऐड कर दिया गया है 19 अगस्त 2026 को। एक हफ्ते के बाद इन सब का रिव्यू का डेट लगभग रहता है, तो जब भी बाहर आएंगे एक हफ्ते के बाद इनमें से कुछ कंपनी, तो मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा इसी तरीके की वीडियो में। स्टेज किसी का चेंज नहीं हुआ। हाँ, 10 कंपनियां एसएम के लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर आ रही हैं, जिनका नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे है एप्लेटोन कुछ इंजीनियरिंग लिमिटेड है, मरीन इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोरपन लैब जो है लेबोरेटरी लिमिटेड है, प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग है, पीवीपी वेंचर है, सुक्रा फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, सिका जैन इंडिया है, और वहीं नीचे के साइड में देखेंगे हम लोग तो आ जाएगा एक त्रेजरा कुछ करके सोल्यूशन लिमिटेड, वैक्स टैक्स कैट फोब लिमिटेड है, और एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड है। तो ये 10 कंपनियों को शॉर्ट टर्म के लिस्ट से कल से बाहर कर दिया गया है, यानी 19 तारीख से। जिनके पीछे स्टार लगा है, जैसे मोरपन लैब लिमिटेड है, इसको शॉर्ट टर्म से निकाल के लॉन्ग टर्म में डाल दिया गया है। अभी भी बहुत सारी कंपनियां इस लिस्ट में पड़ी हुई हैं, लेकिन ये जब बाहर आएंगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, या सैटरडे और संडे को मैं थोड़ा लिस्ट मतलब रिवाइज करा देता हूँ। वहीं पे अगर देखेंगे लॉन्ग टर्म की लिस्ट, तो लॉन्ग टर्म की लिस्ट में भी कई सारी कंपनियां शामिल हुई हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म एसएम स्टेज 1 में 19 अगस्त 2026 से, तो एक तो बीच वाली मोरपन लैब लिमिटेड है, जो कि वहीं शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में आ रही है। एक आसाम इंटर ट्रेड लिमिटेड है, इनट्रेड कुछ करके लिमिटेड है, और एक ये नया रूबिकॉन रिसर्च लिमिटेड, ये नया शामिल हुई है लॉन्ग टर्म की लिस्ट में। स्टेज भी चेंज हुआ है। स्टेज में देखेंगे तो ग्लोबल सरफेक्सेस लिमिटेड है, और तेजा इंजीनियरिंग लिमिटेड, इनको स्टेज 1 से निकाल के स्टेज 2 में डाल दिया गया है 19 अगस्त से। मतलब स्टेज 1 से स्टेज 2, एक स्टेज और इनको जो है ऊपर कर दिया गया है। इसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। वहीं पे बात करेंगे कौन कौन से शेयर बाहर आए हैं, तो बाहर वाली लिस्ट भी यहाँ पे देख लेते हैं। 2 कंपनियां बाहर आई हैं, एक है अल्फा जियो लिमिटेड, और एक है यूसीएल लिमिटेड। क्या आप इसको पढ़ेंगे, मिला के टोटल उच्चारण करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इनको 19 अगस्त से बाहर कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म में भी वही बात है कि बहुत सारे शेयर अभी भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख ही रहे हो, ठीक है ना। और जब भी ये सब बाहर आएंगे, क्यूपेड उपेड सब है, एचएफसीएल अभी भी है, लोइड्स इंजीनियरिंग है, ये सब सारे, ओला इलेक्ट्रिक है, ये सब अभी जो मेन मेन अभी कंपनियां हैं जिनको मैं कवर करता हूँ, अभी भी हैं। वखाट ओखाट भी हैं, ठीक है ना, देख लीजिएगा। बात करेंगे अगर इज माई ट्रिप के बारे में, तो 6 रुपये का यह शेयर ट्रेड कर रहा है, और इसमें एक खबर निकल के सामने आई है। इसने एक जो है इज माई ट्रिप ने किराए बचत को सीमा से आगे ले जाने के लिए एक रीसेव लॉन्च किया है। रीसेव सीधा सीधा ऐसे समझिए कि आपने कोई फ्लाइट बुकिंग किया है, और जो भी वैल्यू में किया है, प्राइस उसका पे किया है, लेकिन अगर उसकी प्राइस कीमत मतलब टिकट की कम होती है आगे चल के फ्लाइट की, तो आपको जो है वो डिस्काउंट जो है मिलेगा। तो कुल मिला के इस तरीके की कुछ सुविधा इन्होंने एक टेक्नोलॉजी कह लीजिए इंटीग्रेट किया है, और उसके आधार पे ग्राहकों को थोड़ा सा बचत होगा। इसको बस इस तरीके से समझिए, ठीक है ना। और उसी को जो डिटेल में यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है, आप लोग चाहें तो इसी का स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, इतना से समझ में आ जाएगा। जितना ये स्क्रीनशॉट है इतना सब ले लीजिए, ठीक है ना।
तो यहाँ पे इससे बस वही होगा कि आप जो भी अगर महंगी कोई फ्लाइट बुक कर लिए हैं, बाद में टिकट का प्राइस घटता है तो उसमें रूल रेगुलेशन के तहत शर्तों के हिसाब से बचत पाने में मदद करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे है। शेयर में लगातार गिरावट आई थी जो मैं आप लोगों को बताया था, और अभी रिजल्ट के बाद भी गिरावट आ रही है। तो मेरा व्यू तो इसमें निगेटिव ही है। जब तक ये 7 रुपया ब्रेक करके ऊपर 7.5 रुपया सस्टेन ना करे, इसमें दिक्कत रहेगा। ठीक है।